भारतीय जनता पार्टी से सरोजा कुशवाहा काशी क्षेत्र जिला प्रभारी वक्फ बिल संशोधन सन 2025 प्रेस वार्ता करते हुए। नमस्कार दोस्तों, JNI न्यूज़ मिर्ज़ापुर से जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अब वो उसमें काफ़ी गरीब लोग भी होते थे, एक धार्मिक नियम उसके अनुसार था, लेकिन आज इन्हीं सब चीज़ों को लेकर संशोधन किया गया है। इसी संशोधन में है कि अब कोई भी संपत्ति केवल ये कह देने से कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है या नहीं हो जाएगी। अगर वक्फ की संपत्ति है तो आप उसको साबित करिए, सबूत दीजिए और आम पोर्टल पे जारी कीजिए कि ये किसकी संपत्ति है, कहाँ से आई है, किन लोगों ने दिया है, इस पे आपको बताना पड़ेगा। अगर किसी ने उस पर याचिका दाखिल करना चाहता है तो 90 दिन के अंदर कोर्ट में भी वो दाखिल कर सकेंगे। ये है हमारे वक्त। इसमें पहले था कि उसमें सदस्य केवल एक समुदाय के लोग ही हुआ करते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। इस संशोधन में अब उसमें अन्य सदस्यों के अलावा 2 सदस्य हिंदू के भी रहेंगे, 2 मुस्लिम महिलाएं भी रहेंगी उसके अंदर। पहले इसमें मुस्लिम महिलाओं को हक नहीं मिलता था, गरीबों को नहीं मिलता था, वंचितों को नहीं मिलता था। अब ये सबके लिए है। जिन घरों में पुरुष नहीं हुआ करते थे उनकी संपत्ति वक्फ को चली जाती थी, आज ऐसा नहीं होगा। अब इस संशोधन के द्वारा अगर उसमें केवल महिला है तो महिला के नाम भी उस वक्फ संपत्ति का फायदा महिला को भी मिलना है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे नहीं मानती है तो क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट अभी लिया है देखने को, हमने कोई गलत काम तो किया नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर है ना, किसी ने किया है, लंबित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं मानती तब क्या होगा? हम संविधान के तहत हैं, संविधान के तहत ही काम कर रहे हैं ना। हम किसी का कुछ ले नहीं रहे हैं, बल्कि जिसको हक मिलता नहीं था उसके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं ना। और किसी के लिए भी किसी भी देश का शासक अगर ऐसा करता है तो गलत तो नहीं कर रहा है ना। तो अगर जरूरतमंदों की जरूरत पूरी की जाए, वो इस देश के नागरिक है और कहीं वंचित है, ये तब की बात है जब स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले 2 तरह के लोग हुआ करते थे, एक अमीर एक गरीब। आज तो ऐसा नहीं है ना। जब हम कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास, हमें सबके हक की लड़ाई लड़नी है, वो भी इस देश के नागरिक हैं, वो क्यों इस तरह से तकलीफ में रहेंगे? अभी आपने कहा कि शासक हैं, अगर शासक निर्णय लेते हैं तो क्या ये लोकतंत्र है? लोकतंत्र है। आपने कहा शासक है, शासक अगर करता है तो अगर जनता का के शासन के लिए ही चुन के भेजते हैं, आपके द्वारा चुना हुआ व्यक्ति है और आपके लिए सुना है, आपने चुन के वहाँ भेजा है कि हमारे हितों की बात हो, हमारे हितों की बात हो। तो जिन लोगों ने वोट दिया है उनको, वो जिस काम के लिए भेजा है उस काम को ही तो कर रहे हैं वो। अच्छा, पहलगाम इतना चर्चा हुआ, पहलगाम पे क्या हुआ? इतनी चर्चा हुई, क्या आप चाहते हैं देश को युद्ध में झोंक दिया जाए? नहीं, पहलगाम युद्ध की बात नहीं है। अभी तक जो न्याय की बात होती है, सरकार आपकी कहती थी कि 1 सर कटेगा तो हम 10 सर काट कर लाएंगे। इंतजार करिए, आपको बैठी हूँ ये बताने के लिए कि हम सबका साथ सबका विकास की बात कर रही हूँ। लेकिन हाँ, अगर राष्ट्र हित की बात है कि राष्ट्र मेरा कहीं खतरे में है, उसकी सुरक्षा की बात होगी, तो वहाँ पे भी हमारे प्रधानमंत्री सही समय पे सही निर्णय लेते आए हैं, आगे भी लेंगे। क्या सुरक्षा की बात कर रही हैं आप लोग? क्या सुरक्षा? 25-26 लोगों को मार दिया गया, कौन सी सुरक्षा थी वहाँ पे? आप कहते कश्मीर में अब सब जाए हम सबके बीच बैठे हैं और इसी में से कोई निकाल के गन चला दे, कोई एक सुरक्षा कर्मी नहीं था, एक सुरक्षा कर्मी नहीं, ऐसी बात नहीं है। मौजूद नहीं था। जहाँ की बात आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसकी तकलीफ इतना बड़ा वो वहाँ का स्विट्जरलैंड कहा जाता है जिस जगह पे एक कांड हुआ है, और एक सुरक्षा कर्मी वहाँ नहीं था। आप पहलगाम की बात बोल रहे हैं। एक लंबे समय से वहाँ आतंकवाद का जिस तरह का कोड बना हुआ था, एक लंबे समय से आज अगर हुआ है तो आपने शुरू कर दिया, लेकिन हम उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जब ये निश्चित बात है कि जब आदमी बहुत अच्छा होने लगता है, थोड़ा सा खुश होता है, उस खुश में आप 3-4 दिन पहले ही नहीं, उस घटना की बात एक वहाँ कांग्रेस के सांसद कह रहे थे कि मैं कभी बाहर नहीं बैठता था और मैं 2-3 दिन पहले बाहर बैठा था। ये जान सब लोग
जब घटना तभी होती है जब निश्चित हो जाती है।